आप देख रहे हैं मेडिकल पॉलिसी मेडिक्लेम भाग 2। दोस्तों, कल हमने मेडिक्लेम भाग 1 में बताया था कि मेडिक्लेम लेने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या कवर करता है, क्या बेनिफिट है। बट आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिक्लेम लेते समय आपको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेडिक्लेम ले रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम 4 पॉइंट बताने वाले हैं। ये 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला, आप मेडिक्लेम ले रहे हैं तो बीमा राशि का मतलब यह है मित्रों कि आप कितने की बीमा ले रहे हैं, कितने रुपए तक मेरा कवर होता है। दूसरा आता है वेटिंग पीरियड। आप जो बीमा लेते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, जो वेटिंग पीरियड क्या रहेगी। तीसरी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कवरेज में कौन सी बीमारी शामिल होगी, कौन सी बीमारी शामिल नहीं होगी। और चौथा पॉइंट जो मुख्य रूप से है वो है क्लेम की प्रक्रिया। तो ये चारों पॉइंट पर मैं आज विस्तार से आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, मेरा नाम उमेश यमुना भगत है। मैं कलोल से डिविजनल क्लब मेंबर एडवाइजर हूं। पिछले 18 सालों से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मेरे सभी बीमा धारक मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा से सही और उचित सलाह देता हूं। दोस्तों, हम आज आप बीमा लेने जा रहे हैं तो आपका बीमा राशि, तो बीमा राशि का मतलब कितने का बीमा लेना है, कितने रुपए तक कवर होगा, वो आपको आज नक्की करना है। कि मुझे फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारियां आती है कि 5 लाख की खर्चा आने वाली है, तो हम 2 लाख का इंश्योरेंस लेंगे तो क्या फायदा है मित्रों। तो ये बीमा राशि को ध्यान रखने का है। दूसरा जो बातें आती है वेटिंग पीरियड, कौन सी बीमारियां हैं, उसमें कितना दिन का वेटिंग होती है। तो मोस्ट ऑफली जनरली 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन के बाद बीमारियां कवर होना चालू होता है, एक्सीडेंटल तुरंत चालू होती है। कुछ बीमारियां 2 साल की वेटिंग पीरियड है, कुछ बीमारियां 2 साल, 3 साल, 2.5 साल तक भी वेटिंग है। तो ये आपको वेटिंग पीरियड कौन सी बीमारी में कितना दिन है वो आपको जान लेना है। कवरेज में शामिल बीमारियां क्या कवरेज में शामिल होगी। हाँ मित्रों, कुछ बीमारियां ऐसी है जो आपको पहले से मालूम है और उसके लिए आपने बीमा लिया और कल आप बीमा कराते, खर्चा घर से करते हैं, लेकिन वो आपकी कवर नहीं होती है, तो आपका उसका प्रीमियम भी पेमेंट किया है और इधर बीमारियां कवर नहीं होगी, तब आपको मन को दुख पहुंचेगा। इसलिए अभी से कवरेज क्या क्या हो रही है उसको देख लेना आपको जरूरी है विशेष रूप से। और जो चौथी बातें है क्लेम प्रक्रिया किस तरीका से, तो मोस्ट ऑफली 2 तरीके के क्लेम प्रक्रिया होती है। एक होती है कैशलेस, एक होती है रीइन्वेस्टमेंट। रिवर्स इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया ये होता है। रिइंबर्समेंट का प्रक्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपने दवाखाना गए, इलाज कराए, घर गए डिस्चार्ज होकर के, बाद में मेडिकल कंपनी को आप फॉर्म भर के फाइल करके आप पैसा ले सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। कैशलेस है कि जो नेटवर्क में है, दवाखाना की नेटवर्क में है, आप दवाखाना में गए, आपने पॉलिसी नंबर डॉक्टर को बताया, वो वहां आगे कंफर्म किया कि भाई ये बीमारी है, यहां मुझे करना है, तो मैं इसमें आपको पेशेंट ले रहा। ये हो गई कैशलेस। अब आपको जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मान लीजिए कि कैशलेस में जाते हैं, तो कैशलेस में आपको
क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका नेटवर्क का हॉस्पिटल देखना होगा। अगर आपका नेटवर्क के हॉस्पिटल नहीं है तो आपको टीपीए से संपर्क करना पड़ेगा। टीपीए मतलब हेल्प डेस्क, जो दवाखाना में गए तो उसके जो रिसेप्शन होती है, हेल्प डेस्क होता है, वहां आप कॉल करके उनसे बताएंगे ऐसी है। बीमा कंपनी को मतलब सूचना देना जरूरी होता है। जब आप दवाखाना कैशलेस में जाते हैं तो आपको एडमिट होने के पहले बीमा कंपनी को कंफर्म करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन देना पड़ेगा, उसकी अनुमति लेना पड़ेगा। फिर आप जब उपचार चालू हो जाएगा तो उपचार के सभी वाउचर, सभी पर्ची, सभी रसीद, डिस्चार्ज वाउचर, ये सारा वस्तु संभाल के आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको री इन्वेस्टमेंट की हमने बताया कि अस्पताल में भर्ती हो जाए, पैसे भुगतान करे, घर आए, डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करे, सही सलामत रखे, बीमा कंपनी को क्लेम के बारे में बताए और उसका फॉर्म फिलअप करें। इसके बाद क्लेम का प्रोसेस होगा और आपका रकम री इन्वेस्टमेंट तरीके पूरा हो जाएगा। अब इस सारी प्रक्रिया में आपको क्या क्या दस्तावेज जरूरी पड़ती है, ये आपको जानने योग्य होती है। दोस्तों, अगर आपने या तो कैशलेस में है या तो इन्वेस्टमेंट क्लेम में है, आपने इलाज तो करा सब होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट में मित्रों, बीमा पॉलिसी, पहला बीमा पॉलिसी आपका कॉपी होना चाहिए। अस्पताल में जो जारी किया गया डिस्चार्ज समरी होना जरूरी है। इलाज का पूरा पूरा विवरण होना चाहिए। अस्पताल के बिल और भुगतान की रसीद होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट और उसकी रिपोर्ट की पर्चियां होनी चाहिए। दवाइयों की पर्ची और बिल होने चाहिए। इसके साथ साथ में पहचान पत्र की एक कॉपी जैसे कि आधार कार्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया है, हमने आपको बता दिया। बीमा लेते समय मुख्य रूप से 4 वस्तुओं को ध्यान रखना है। अब आपने प्रक्रिया जान गए। इसके बाद एक प्रक्रिया आती है कि क्लेम रिजेक्शन कब होती है। क्लेम रिजेक्शन कब होती है? तो क्लेम रिजेक्शन भी होती है। आपने मेडिक्लेम लिया है लेकिन वो रिजेक्ट होता है, कैसे जानते हैं? पॉलिसियों के तहत कवर वाली बीमारियां अगर आप नहीं जांच किए हैं, वो कवरेज में नहीं आती है और उसकी हमने इलाज करा, वो क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपने दस्तावेज दिया लेकिन वो साफ और स्पष्ट नहीं है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। अगर क्लेम की वेटिंग पीरियड अधिक है और आपने पहले से करा लिया, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 30 दिन का वेटिंग पीरियड में है और उसने 1 जनवरी को बीमा पॉलिसी लिया है और मान लीजिए कि 20 तारीख को एडमिट हो जाता है तो कवर में नहीं आएगी दोस्तों, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही जानकारी या गलत या अधूरा जानकारी में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब मैं मेडिक्लेम पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और आपने मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों का इसी तरह से प्यार सहयोग मिलता रहे तो हम समय समय पर आपको मेडिक्लेम के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में या जनरल इंश्योरेंस के बारे में जितनी जानकारी मुझे होती है तो मैं ये वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।